इसलिए त्रिमूर्ति गाया हुआ है। बातें तो दो ही हुई, स्थापना और विनाश। तो दो मूर्ति होनी चाहिए, फिर तीसरी मूर्ति क्यों? स्थापना भी होती है, फिर स्थापना प्रत्यक्ष तब होती है जब तमो प्रधानता का समूल विनाश हो जाए, और जो सतो प्रधानता बाकी बचती है वो कायम रखने के लिए सृष्टि में जो स्त्री और पुरुष का सामंजस्य है, नर और मादा का सामंजस्य है, वो बनाए रखने के लिए तीसरी मूर्ति भी चाहिए, विष्णु। ये तो कहेंगे कि सृष्टि के आदि में नर और मादा में संपूर्ण सामंजस्य होता है स्वभाव संस्कारों में। फिर जन्म लेते लेते वो पावर कम होती जाती है यूनिटी की। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि वो प्योरिटी क्षीण होती जाती है। फिर भी ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सभी धर्मों की प्योरिटी पूरी की पूरी क्षीण हो जाती है। कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। फिर भी कहीं न कहीं देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं जिनकी प्योरिटी प्रायः लोप तो होती है, लेकिन कहीं न कहीं वो प्योरिटी देखने में आती है। कैसा विष्णु बनाता है? नाम ही रखा विष्णु, विषय विकारों का जहां नाम निशान नहीं रहता। दृष्टि में भी नर और नारी के बीच कोई भी प्रकार की ऐसी विकृति नहीं रहती जो कलाओं में ह्रास हो जाए। नहीं तो सतयुग के जो आदि नारायण हैं, राधा कृष्ण हैं, उनको भी दिखाया गया है कि दृष्टि मात्र से कुछ न कुछ ह्रास होता है। वो जनरेशन परमपिता परमात्मा शिव की जनरेशन रची हुई नहीं है? नहीं है। किसकी रची हुई है? उनके माँ बाप की रची हुई है। लेकिन उनके जो माँ बाप की रचना है वो परमपिता परमात्मा शिव की रचना है। कैसी रचना है? जहां विषय विकार का दृष्टि मात्र में भी कोई भी नर और नारी के बीच आकर्षण नहीं रहता। माने देह भान का नाम निशान भी नहीं है। आंखें भी तो देह का हिस्सा है, नहीं है? वो भी देह का हिस्सा है। आंखों में भी
अगर ऐसा कुछ जरूर आता है तो देवभान कहेंगे या नहीं कहेंगे? देवभान तो है। तो देवभान जहां है वहां कुछ न कुछ विषय है जरूर। तो परमपिता परमात्मा आकर के ऐसी पावन सृष्टि बनाते हैं जहां दृष्टि मात्र में भी कोई विकार नहीं रहता। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र में दो जनरेशन दिखाई गई है। एक ऊपर लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं, ज्ञान प्रकाश की दुनिया में खड़े हुए हैं। भक्तिमय मार्ग में भी क्या दिखाते हैं? ज्ञान प्रकाश की दुनिया की निशानी क्या दिखाते हैं? है? उनका नाम ही रख दिया है नारायण। कौन सा आयन है, कौन सा घर है? ज्ञान ही उनका घर है। दूसरा कोई उनका घर नहीं है। उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा सदैव कहाँ रमण करती है? ज्ञान रूपी घर में। तो वो चित्र में दिखाया गया है। चारों ओर ज्ञान की रोशनी का वलय है, माने उनकी दुनिया ही ज्ञान की दुनिया है। और उस ज्ञान की दुनिया के बीच नर और नारी माने लक्ष्मी और नारायण के बीच जो संबंध है, दैहिक संबंध दिखाई पड़ता है? दिखाई भी नहीं पड़ता। नारायण अपनी मस्ती में है, सामने दृष्टि है। नारायणी अपनी मस्ती में है, दृष्टि सामने है। जैसे कि एक दूसरे से लेना देना है ही नहीं। लेकिन अगर लेना ही देना नहीं होगा तो सृष्टि का कार्य आगे बढ़ेगा? है? नहीं बढ़ेगा। सृष्टि तो आगे बढ़ती है, लेकिन उसमें देवभान का नाम निशान नहीं है। वाइब्रेशन से एक दूसरे का जो पावर है उसमें सामंजस्य हो जाता है। उसके लिए पपीते का मिसाल दिया जाता है। जैसे मीलों दूर नर वृक्ष खड़ा हुआ है और मीलों दूरी पर मादा खड़ी हुई है। बीच में कहीं भी ढूंढा जाए तो ना नर मिलेगा ना मादा मिले। फिर भी वो इतनी दूर से भी अपना वाइब्रेशन खींच लेता है। बीज होता होगा कि नहीं है? बीज तो है, लेकिन फल नहीं है। ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए या सृष्टि की परिवर्धन करने के लिए आम बीज प्रदत्त पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं, वो कौन सा बीज है? अरे ज्ञान का बीज है। तो वो ज्ञान का बीज बोने वाला जो पिता है, पिता बनकर के इस सृष्टि पर आता है, साकार में आता है कि निराकार में? साकार में आता है। साकार में ज्ञान का बीज बोता है, चाहे बेसिक ज्ञान हो और चाहे एडवांस ज्ञान हो। तो वो पपीता का नर वृक्ष हुआ या मादा वृक्ष हुआ? नर वृक्ष हुआ। लेकिन फलदायी है? फलदायी है? उसे खूब खा जाओ। क्या? उससे निकला हुआ ज्ञान जल रोज पियो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी।
हो जाएगी? हैं? अरे चुप हो गए हैं? बुद्धि शुद्ध हो जाएगी? बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। उसी बीज को मादा जो वृक्ष है पपीता का, वो जब ग्रहण कर ले, जो बाबा ने बोला किसको आवाहन करना है? विजय माला के आवाहन के बगैर बुद्धि शुद्ध होने वाली नहीं है। वैसे भी बुद्धि रूपी धरणी कही जाती है ना, हैं? क्या कहते हैं बुद्धि को? बुद्धि रूपी धरणी है। तो धरणी भी चाहिए और बीज भी चाहिए। तो धरणी में से जो फल निकलता है वो फिर विष्णु की सृष्टि बनाता है या नहीं? विष्णु की सृष्टि माने नो विष एट ऑल, विषय विकारों का पूरा ही खात्मा हो जाता है। तो तीसरी मूर्ति भी चाहिए, पहली मूर्ति ब्रह्मा भी चाहिए, और फिर जो अति सूक्ष्म बीज है जो वाइब्रेशन से ही खींचा जाता है, क्या इतना सूक्ष्म कि जिसमें देह भान का नाम और निशान नहीं है, वो भी चाहिए।